एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 बोलता क्या है बेटा? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. फाइंड द वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है बेटा. फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स. तो बेटा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0. क्वेश्चन बोलता है आपसे कि इसमें जो k है, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ x जो है यहाँ पे, इसका वैल्यू निकालो. k का वैल्यू क्या है और कंडीशन क्या है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के है दो इक्वल रूट्स. और दो इक्वल रूट्स कब होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है. तो आपको दिया गया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो है इज इक्वल टू 0. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस k. सो मैं यहाँ पे लिखूंगा सॉल्यूशन में. So if we compare the given quadratic equation with general form of a quadratic equation, so I write a is equivalent to 2, b is equivalent to k, and c is equivalent to 3. Now, since it has two equal roots, है ना? yes sir. तो दो इक्वल रूट्स कब होते हैं? तब जब आपका डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा. Therefore डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर आएगा? 0 के. Now discriminant is given by b square minus 4ac is equivalent to 0. So b square मतलब k का स्क्वायर a square. है ना बेटा? Yes sir. k square minus 4 into is 2 and c is 3 will be equivalent to 0. so k square minus 4 2 is 8 8 3 is 24 is equivalent to 0. k square will be equivalent to 24. अच्छा only k. Take the root here plus minus. Yes sir. प्लस माइनस रूट ऑफ under root of 24. तो रूट ऑफ 24 के सेम क्वेश्चन 2 यानी k का वैल्यू निकालना है. नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या है? kx into x minus 2 plus 6 is equal to 0. अगेन आपको क्या करना है बेटा? k का वैल्यू चाहिए और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर है? 0 क्योंकि इसके दो रूट्स हैं, टू इक्वल रूट्स हैं. सो इसको अगर लिखे हम इसे kx into kx का स्क्वायर minus 2kx प्लस 6 is equivalent to 0. ठीक है ना बेटा? अब कंपेयर करो इसके साथ जनरल फॉर्म के साथ. तो a will be equivalent to k, yes sir. b is equivalent to minus 2k, Yes sir. and c will be equivalent to 6. ठीक? Yes sir. So discriminant is equivalent to 0. Yes sir. क्यों? क्योंकि इसके कितने रूट्स हैं? टू इक्वल रूट्स. सिंपलाइज b square minus 4ac will be equivalent to 0. Yes sir. Now b square के बदले क्या है? minus 2k का स्क्वायर. Yes sir. minus 4. ठीक है ना बेटा? Yes sir. minus 4 is k and 6 6 is equal का c 6 is equivalent to 0. तो यह बन जाएगा 4k स्क्वायर. Yes sir. ठीक है बेटा? माइनस 6 4 जा 24 k. k is equivalent to 0. Yes sir. So can I get 4k as common? Yes Yes sir. Yes, I can get 4k as common. तो यहाँ पे क्या रहेगा? k रहेगा K. माइनस 6 रहेगा is equivalent to 0. 0 yes sir. तो इधर मैं लिखूंगा, यहाँ पे ध्यान देना बेटा, मैंने लिखूंगा यहाँ पे इधर 4k is equal to 0, इधर 4k is equivalent to 0. So k will be equivalent to 0 divided by 4. और ध्यान देना बेटा, k 0 divided by 4 is 0. Yes sir. k minus 6 is equivalent to 0. k is equivalent to 6. देखो बेटा यहाँ पे k के दो वैल्यूज निकले. एक है k equals 0, दूसरा है k equals 6. बट अगर आपको ध्यान होगा, आई विल रिजेक्ट दिस k equal to 0. k का वैल्यू मैं 0 नहीं ले सकता हूँ. व्हाई? बिकॉज इफ आई टेक k equal to 0, इफ आई टेक k equal to 0 तो ये बेटा यहाँ पे k जब 0 बन जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी. Yes sir. तो इसलिए ये वाला वैल्यू नहीं चलेगा. yes sir. तो k का वैल्यू क्या है? 6. तो ये वाला वैल्यू जब k equal to 0, ये हम रिजेक्ट करेंगे. ये नहीं हो सकता है क्योंकि अगर मैंने k का वैल्यू 0 दिया, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन will not remain quadratic. Why? जब यहाँ k का वैल्यू 0 देंगे तो 0 into x square क्या बन जाएगा? 0. So x square नहीं रहेगा. When there is no x square, तो we can say this is not a quadratic equation. yes sir. So कौन सा वैल्यू है फिर k का? 6. So this means if I take the value of k as 6, then the given quadratic equation will have two equal roots. I hope ये पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा.